तो ये स्टोरी है एक हीरो और एक विलेन की जो कि आपस में प्यार में पड़ जाते हैं और आगे उनकी स्टोरी कैसे बढ़ती है ये स्टोरी उसी बारे में है। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं एविल आर्मी के लेफ्टिनेंट को जो कि अपने साथ एक बहुत बड़े ड्रैगन को लेके आया होता है सिटी पे अटैक करने के लिए। फिर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि ये सब चीजें दूर से देख रही होती है। तभी उसके पास एक बिल्ली आती है जिसको कि कैट फैमिलियर बुलाते हैं। वो फैमिलियर उस लड़की से बोलता है कि अब समय आ गया है इसे रोकने का, जिसके बाद वो लड़की एक स्पेल को कास्ट करती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक मैजिकल गर्ल के अंदर। तभी वो ड्रैगन उसे देख लेता है और वो सीधा उसी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। पर हम देखते हैं हमारी मैजिकल गर्ल को जो कि अपनी पावर से उसके अटैक को रोक देती है और उसका वो अटैक उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं एविल लेफ्टिनेंट को जो कि उस लड़की के पास आता है। वो बोलता है तो तुमने मेरे ड्रैगन को रोका है ना। मैजिकल गर्ल बोलती है कि मिस्टर एविल लेफ्टिनेंट मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं आपको यहाँ पे तबाही नहीं मचाने दूंगी। और हम देखते हैं लेफ्टिनेंट को जो कि प्यार में पड़ जाता है और वो बोलता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एविल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का सीन जहाँ पे सभी लोग बोलते हैं एविल लेफ्टिनेंट से कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम मैजिकल गर्ल को क्यों नहीं हरा पाए। एविल लेफ्टिनेंट बोलता है कि तुम लोग मुझ पे भरोसा करो, उसे हराने की तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है। जिसके बाद हम देखते हैं एविल लेफ्टिनेंट उससे बोलता है कि उस दिन तुमने मुझे हराया था ना मैजिकल गर्ल, और इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया हूँ। ये शिफॉन केक है और मैं होप करता हूँ कि ये तुम्हें पसंद आए। मैजिकल गर्ल बोलती है कि आपका शुक्रिया लेफ्टिनेंट इस गिफ्ट के लिए। एविल लेफ्टिनेंट बोलता है कि मैं इस तोहफे को लेके आया हूँ ताकि हम लोग अपना झगड़ा खत्म कर सके। मैजिकल गर्ल बोलती है कि आपका दिल काफी ज्यादा बड़ा है लेफ्टिनेंट। तभी उसके सीने में काफी जोर से दर्द होने लग जाता है। वो बोलता है कि आखिर इसने क्या कर दिया है। वो बताता है कि मैंने एविल फैमिली के अंदर जन्म लिया है और मैंने हमेशा से बुरे काम किए हैं ताकि मैं एविल किंग के लिए काम कर सकूं और वो मुझसे खुश हो जाएं। और उसने इतने ज्यादा बुरे काम किए हैं कि वो एविल किंग का राइट हैंड बन चुका है। पर इस लड़की से मिलने के बाद न जाने उसे क्या हो रहा है, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। मैजिकल गर्ल बोलती है कि लेफ्टिनेंट क्या आप ठीक हो? मुझे लगता है लेफ्टिनेंट आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप ठीक तो हो ना? तो लेफ्टिनेंट बोलता है कि आखिर अभी मुझे क्या हो रहा है, अब मेरा पूरा शरीर गर्म होते जा रहा है। मैजिकल गर्ल बोलती है कि ये केक काफी ज्यादा अच्छा था। एविल लेफ्टिनेंट बोलता है कि हमारी आर्मी के लोग बहुत बुरे हैं और तुम्हें अपने दुश्मन की दी हुई चीज नहीं खानी चाहिए। मैजिकल गर्ल बोलती है कि अगर इसमें कुछ मिला भी होगा तो भी मुझे ये खाना पड़ेगा क्योंकि मैंने काफी दिनों से सिर्फ पानी पिया है और खाना नहीं खाया है। लेफ्टिनेंट बोलता है कि ऐसे तो तुम मर जाओगी ना। मैजिकल गर्ल बताती है कि जैसे ही वो मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो गई तो वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगी और उसे काफी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती थी उसके गुजारे के लिए। और अब तो मैंने मैजिकल गर्ल का भी काम करना शुरू कर दिया है, इसीलिए मैं खाना खाना भूल जाती हूँ। लेफ्टिनेंट उसकी ऐसी हालत देख के रोने लग जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम कैसे जी रही थी अब तक। लेफ्टिनेंट बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसी कमजोर हालत में नहीं हराऊंगा, नहीं तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। मैं तुम्हें 1 साल तक खाना दूंगा जिसके बाद हम लड़ेंगे। जब लेफ्टिनेंट हेडक्वार्टर पहुंचता है तो सभी लोग उससे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और लेफ्टिनेंट तो सिर्फ मैजिकल गर्ल के बारे में ही सोच रहा होता है कि आज कैसे वो उसके कितने ज्यादा करीब आ गई थी और उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका दिल तो फट ही जाएगा उस समय। लेफ्टिनेंट बोलता है कि मैं भूल नहीं सकता कि आखिर मैं कौन हूँ, मुझे किंग को ये सारी बातें बतानी होंगी और मैं ये बात उन्हें बता के रहूंगा। तभी वो एक केक साइट के ऊपर जाता है और उनके सबसे टॉप सेलिंग वाले आइटम को परचेज कर लेता है और वो किंग को कुछ भी नहीं बताता। नेक्स्ट डे जब वो मैजिकल गर्ल के पास जाता है वो बोलता है कि आज मैं तुम्हें काबू कर लूंगा, वो भी चीज केक खिला के। हम देखते हैं मैजिकल गर्ल की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो बोलती है कि आपका शुक्रिया, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। लेफ्टिनेंट उसे संभालता है। मैजिकल गर्ल बोलती है कि मुझे माफ करना पर मैं कल रात से सोई नहीं हूँ। लेफ्टिनेंट बोलता है कि आखिर तुम इतना काम क्यों करती हो? तो वो बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए। मैजिकल गर्ल बताती है कि जहाँ पे वो पली बढ़ी वहाँ पे एक गुंडा आ गया था और उसने वो जगह उससे हड़प ली, जिसके बाद उसका फैमिलियर उसके पास आया और उसने बोला कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए। मैजिकल गर्ल बोलती है कि हाँ उसे पैसे चाहिए, जिसके बाद उसका फैमिलियर उसे थप्पड़ मारता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मैजिकल गर्ल का काम करो और तुम्हें इस काम से काफी सारे पैसे मिल जाएंगे, जिसके बाद तुम अपने घर को वापस से खरीद सकती हो। क्या तुम्हें वो घर वापस नहीं चाहिए? जिसके बाद उसे पता चला कि उस बदमाश के साथ वो बिल्ला भी मिल रखा है उसकी प्लानिंग के अंदर। मैजिकल गर्ल एविल लेफ्टिनेंट का शुक्रिया करती है। वो बोलती है कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे संभाल लिया। एविल लेफ्टिनेंट बोलता है तो इसका मतलब तुम ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रही हो ना? मैजिकल गर्ल बोलती है कि मैं ये काम कभी भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ये मेरी जगह भी किसी को तो करना ही पड़ेगा ना, और मैं इसी बहाने कभी कभी आपसे भी मिल लिया करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं एविल लेफ्टिनेंट को। एविल लेफ्टिनेंट पूरी तरीके से पागल हो जाता है और पेड़ को पंच करने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और तुम्हें पता है क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए मेरा ब्लैक कार्ड, तुम इसे लो और कुछ भी खरीद लेना अपने लिए। एविल लेफ्टिनेंट बोलता है कि अब हम लोगों को घर जाना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम को छोड़ने के लिए एक बार दोबारा से सोचो, नहीं तो हम दूसरी बार जब मिलेंगे तो हमें आपस में लड़ना पड़ेगा। एविल लेफ्टिनेंट बोलता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या वो लड़की मुझ पे कोई जादू करने का सोच रही है? पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, भूलो मत आखिर मैं कौन हूँ, मैंने कितने बुरे काम किए हैं। तभी उसकी टीवी पे एक ऐड आता है कि
उनका फ्रूट डार्ट पाई काफी ज्यादा अच्छा है और वो उनका टॉप सेलिंग आइटम है। जिसके बाद लेफ्टिनेंट उनकी बेकरी पे कॉल करता है। लेफ्टिनेंट बोलता है कि मैंने अभी आपका एक ऐड देखा और मुझे भी ये टॉप सेलिंग आइटम बुक करना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काफी सारी मैजिकल गर्ल की फोटोज और उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि एविल ल्यूटिनेंट ने जमा की होती है। वो बोलता है कि मैजिकल गर्ल मुझसे नहीं बचेगी। तभी वहाँ पे अचानक से ल्यूटिनेंट का एक सबऑर्डिनेट आ जाता है। वो बोलता है कि मास्टर आपके लिए चाय, तो वो बोलता है कि मुझे ये चाय नहीं चाहिए और वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है। ल्यूटिनेंट चिल्लाते हुए बोलता है कि मैजिकल गर्ल सिर्फ मेरी है, उसे सिर्फ मैं ही हराऊंगा, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो सिर्फ मेरी है। लेफ्टिनेंट फिर एक शेडी सी जगह पे जाता है। वो बोलता है कि क्या मेरा काम हो गया है? तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि आप मुझे इसकी पेमेंट कैसे दोगे? तो लेफ्टिनेंट अपना ब्लैक कार्ड दिखाता है। वो बोलता है कि क्या आप कार्ड तो एक्सेप्ट करते हैं? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैजिकल गर्ल भाग के लेफ्टिनेंट के पास जाती है। वो बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई थी क्योंकि मैं एक काम में बिजी हो गई थी। लेफ्टिनेंट उसे ऐसे फॉर्मल कपड़ों में देख के काफी ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है। वो उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम कितनी जॉब करती हो? जिसके बाद मैजिकल गर्ल अपनी जॉब्स को गिनने लगती है। लेफ्टिनेंट सदमे में चला जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये लड़की कितना काम करती है। मैजिकल गर्ल बताती है कि वो जहाँ पे काम करती है तो उसे सिर्फ एक बार काम करना होता है। तो लेफ्टिनेंट बोलता है कि आखिर तुम कैसे काम करती हो? मैजिकल गर्ल बोलती है कि ये मेरे लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग है पर मैं इसे करूंगी। वो बोलती है कि क्या आप अपने बेंटो को गर्म करना चाहोगे? तो लेफ्टिनेंट पागल हो जाता है। वो बोलता है कि हाँ गर्म कर दो, प्लीज इसे गर्म कर दो। फिर वो बोलता है कि रुको, ये तो पहले से ही गर्म है, इसे जितना गर्म होना चाहिए था। वो बोलता है कि मुझे अपनी इस हरकत के लिए माफ करना। मैजिकल गर्ल बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं जल्दबाजी में यहाँ पे आ गई और इसीलिए मैं अपने कपड़ों को भी चेंज नहीं कर पाई। लेफ्टिनेंट बोलता है कि तुम ये काम जल्दी कर लेना। जिसके बाद हम देखते हैं फिर से वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है एक मैजिकल स्पेल बोल के। लेफ्टिनेंट थोड़ी देर तक तो कुछ बोल ही नहीं पाता, जैसे वो शॉक में चला जाता है। फिर वो बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए दोबारा से ये कर सकती हो क्योंकि मुझे ये रिकॉर्ड करना है। मैजिकल गर्ल बोलती है कि ये पुडिंग काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए आपका शुक्रिया। लेफ्टिनेंट बोलता है कि अगली बार हम लोग लंच पे चलेंगे। तभी मैजिकल गर्ल बोलती है कि आपकी स्लीव जल गई है शायद। मैजिकल गर्ल बोलती है कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। लेफ्टिनेंट बोलता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी हम दोनों की शादी हुई हो। लेफ्टिनेंट मना कर देता है। वो बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है। मैजिकल गर्ल बोलती है कि मैं कपड़े फटाफट ठीक कर दूंगी क्योंकि मैं फटे हुए कपड़े सिलने में काफी ज्यादा माहिर हूँ। तो लेफ्टिनेंट बोलता है कि मैं इस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो मान जाता है इसके लिए। मैजिकल गर्ल बताती है कि उसने आज तक जो कपड़े ठीक किए हैं वो उन्हें अभी भी पहन सकती है, चाहे वो उसके काम की यूनिफॉर्म हो, चाहे वो उसके स्कूल की यूनिफॉर्म हो या उसकी जिम की यूनिफॉर्म। लेफ्टिनेंट बोलता है कि तुम इतना ज्यादा काम करती हो इसीलिए हम लोगों को शॉपिंग पे चलना चाहिए। तो मैजिकल गर्ल बोलती है कि वो जो मेरा मैजिकल बिल्ला फ्रेंड है वही मेरे सारे पैसों का हिसाब रखता है और वही मेरे लिए जॉब्स ढूंढता है और मेरी सारी चीजों को मैनेज करता है और उसी के साथ मेरी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। और उसने मेरे काम करने के लिए मेरे लिए बिजनेस कार्ड भी बनवाया है। जब वो उसे बिजनेस कार्ड दिखाती है तो लेफ्टिनेंट भड़क जाता है। वो बोलता है कि ये बिल्ला मेरे हाथों से मरेगा। लेफ्टिनेंट बोलता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है। मैजिकल गर्ल बोलती है कि ये मैजिकल गर्ल का काम मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है, शायद आप काफी ज्यादा काइंड हार्ट हो और आप मेरी मदद करते हो और इसीलिए मैं आपकी काफी ज्यादा शुक्रगुजार भी हूँ। लेफ्टिनेंट बोलता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ ताकि मेरी प्राइड को ठेस ना पहुंचे। लेफ्टिनेंट बोलता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या होते जा रहा है, मैं क्या बनते जा रहा हूँ? तुम भूलो मत तुम किस लिए पैदा हुए हो, तुम सिर्फ बुराई करने के लिए पैदा हुए हो और इसीलिए तुम्हें अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट डे लेफ्टिनेंट अपनी आर्मी के साथ सिटी के ऊपर स्लाइम अटैक कर देता है और वो बोलता है कि मैं सभी लोगों को दिखा के रहूंगा कि आखिर मैं क्या हूँ। जिसके बाद वो हंसने लगता है। लेफ्टिनेंट बोलता है कि आज मैंने अपना सारा काम अच्छे से किया। तभी उसके पास एक वीडियो आती है जहाँ पे वो स्लाइम्स मैजिकल गर्ल को परेशान कर रहे होते हैं। लेफ्टिनेंट को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैजिकल गर्ल उन सारी स्लाइम्स के आगे काफी ज्यादा वीक पड़ जाती है। वो बोलती है कि प्लीज तुम लोग मुझे छोड़ दो, तुम लोग मुझे यहाँ से जाने दो और वो रोने लग जाती है। और तभी वहाँ पे लेफ्टिनेंट पहुंच जाता है और वो उन सारी स्लाइम्स के ऊपर अपना खास स्पेल फ्रीज यूज करता है और फिर वो मैजिकल गर्ल को बचा लेता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इतना कमजोर मॉन्स्टर तुम्हारा फायदा उठाएगा। मैजिकल गर्ल रो रही होती है। वो बोलती है कि प्लीज आप मुझे इसके लिए माफ कर दो। लेफ्टिनेंट बोलता है कि शायद कहीं मैं मरी ना जाऊँ इतनी ज्यादा क्यूटनेस देख के। लेफ्टिनेंट बोलता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या होते जा रहा है, जैसे ही मैंने देखा ये खतरे में है तो मेरे हाथ पैरों ने अपने आप ही काम करना चालू कर दिया और मैं इसे बचाने के लिए यहाँ पे अपने आप ही आ गया। मैजिकल गर्ल बोलती है कि लेफ्टिनेंट आपकी जैकेट काफी ज्यादा मुलायम और गर्म है। लेफ्टिनेंट बोलता है कि बस करो, अब क्या तुम मुझे मार ही डालोगी? नेक्स्ट सीन में वो उसे घर छोड़ने के लिए आया होता है। मैजिकल गर्ल बोलती है कि मुझे आज की गलती के लिए माफ कर देना। तभी वो उसकी नेम प्लेट देखता है तो मैजिकल गर्ल बताती है कि मेरा नाम है मिमोरी ब्याकुया। मैजिकल गर्ल बोलती है कि आप काफी ज्यादा काइंड हो लेफ्टिनेंट, इसलिए हम दोबारा मिलेंगे कल, काइंड और एविल लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट बोलता है कि हाँ क्यों नहीं मैजिकल गर्ल। जिसके बाद हम देखते हैं उस मैजिकल बिल्ले को जो कि सिगरेट पी रहा होता है। वो बोलता है कि मैजिकल गर्ल आज तुम्हें आने में काफी ज्यादा देर हो गई और ये जैकेट तुम पे काफी ज्यादा सूट कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एविल आर्मी के हेडक्वार्टर का सीन जहाँ पे सारे हायर अप ऑफिशियल्स बैठे होते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर
तुम्हारे संग क्या चल रहा है मीरा? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि एविल आर्मी का सबसे शातिर इंसान उस लड़की के सामने वीक पड़ गया हो और कुछ नहीं कर पा रहा हो, या फिर ऐसा है कि उस लड़की ने तुम्हें अपना दीवाना बना दिया है इसीलिए तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग मीरा के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। लेफ्टिनेंट बोलता है कि आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई है मेरी वजह से, मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सभी चीजें प्लान के हिसाब से हो रही हैं और मैं वक्त आने पे वो बता दूंगा। अभी उसके पास सामने से कॉल आता है कि क्या आपने ही ब्याकुयामी मोरी के लिए स्टेक ऑर्डर किया है? लेफ्टिनेंट बोलता है कि आखिर ये बात मैं कितनी बार बताऊं और मेरा ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। नेक्स्ट डे वो मैजिकल गर्ल के लिए एक बुके लेके जाता है तो मैजिकल गर्ल बोलती है कि मेरे पास भी आपके लिए एक गिफ्ट है, जिसके बाद वो उसे एक नकली फूल देती है। मैजिकल गर्ल बताती है कि कुछ दिनों से जब मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं इन सारे फूलों को बनाती हूँ। लेफ्टिनेंट बोलता है कि ये अपने खाली समय में भी कुछ न कुछ करती रहती है, जिसके बाद वो उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और तुम्हें इतने काम नहीं करने चाहिए। मैजिकल गर्ल बोलती है कि मैं जब से इनसे मिली हुई तब से मेरी फिक्र करते हैं और ये कभी कभी काफी ज्यादा अच्छे बन जाते हैं और कभी कभी काफी ज्यादा एविल हो जाते हैं और मुझे तो बिल्कुल ही यकीन नहीं होता कि ये इंसान नहीं है और मुझे यकीन नहीं होता कि ये एविल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है और वो उसे काफी ज्यादा मासूमियत भरी नजरों से देख रही होती है, इसीलिए लेफ्टिनेंट कांप जाता है। मैजिकल गर्ल बोलती है कि लेफ्टिनेंट काफी ज्यादा अच्छे है, क्या कल फिर से वो उनसे मिल पाएगी? तभी उसका कैट फैमिलियर बोलता है कि हे ब्याकुया, मेरे लिए जाके और बियर्ड ले आओ। फिर वो उसके लिए बियर्ड लेने जा रही होती है, तभी वो बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो वो बिल्ला बोलता है कि जो उस दिन तुमने फाइट करी थी ना, तो मैं उसे थोड़ा सा एडिट करके सोच रहा हूँ कि मैं इससे थोड़े पैसे कमा लूं। और ये देख के मैजिकल गर्ल के तो होश ही उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एविल लेफ्टिनेंट को, जो कि एक बार में बैठा होता है और वो बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। फिर हमें पता चलता है कि उसके कलीग्स ने उसे यहाँ पे जबरदस्ती भेज दिया होता है, पर वो फिर भी मैजिकल गर्ल के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे वो बिल्ला उसका फायदा उठा रहा है और मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो वो और ज्यादा पावरलेस हो जाएगी। तभी उसके बगल में एक लड़की आके बैठती है। वो बोलती है कि क्या मैं आपके लिए और ज्यादा ड्रिंक्स लेके आऊं? लेफ्टिनेंट बोलता है कि मुझे और ड्रिंक्स नहीं चाहिए। जैसे ही वो उस लड़की की तरफ देखता है तो वो मैजिकल गर्ल होती है और वो उसे नीच नजरों से देख रही होती है कि जैसे ए नीच, आखिर तो यहाँ पे क्या कर रहा है? लेफ्टिनेंट की तो जैसे दुनिया ही लुट जाती है। वो उससे बोलता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे दोस्तों ने किया है, वो भी जबरदस्ती, और तुम्हें इस जगह पे नहीं आना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैजिकल गर्ल फिर रोने लग जाती है। वो बोलती है कि वो भी ये काम नहीं करना चाहती, पर उससे ये काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है। फिर वो काफी ज्यादा रो रही होती है। लेफ्टिनेंट उसे शांत कराता है। वो बोलता है कि तुम्हारा जब मन हो तो मुझे तब बता सकती हो। मैजिकल गर्ल रोते हुए बोलती है कि मिस्टर लेफ्टिनेंट, आपको पता है मेरी एक वैसी वाली वीडियो बन गई है, इसीलिए मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है। लेफ्टिनेंट ये बात सुन के काफी ज्यादा भड़क जाता है और वहाँ की सारी जमीन कांपने लगती है। वो बोलता है कि जिन लोगों ने ये किया है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें ऐसा टॉर्चर करूंगा कि वो अपने जीने पे भी अफसोस करेंगे। वो बिल्ला बोलता है कि ब्याकुया, आज तुम इतनी जल्दी घर आ गई, क्या तुमने वो काम नहीं किया? लेफ्टिनेंट उसके ऊपर अपना अफ्रीज स्पेल यूज करता है और उसके वीडियो रिकॉर्डर को ही जला देता है। तो वो बिल्ला बोलता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुमने यहाँ पे कितनी ज्यादा तबाही मचा दी है, देखो। लेफ्टिनेंट बोलता है कि तुम एक बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुम इसकी कमाई पे पल रहे हो और तुम इससे उल्टे सीधा काम कराते हो और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मुझे लगता है कि तुम बिल्ली के भेष में एक इंसान हो। कैट फैमिलियर बोलता है कि तुमने आज से पहले इतना बड़ा बिल्ला देखा है और तुम मेरी बात क्या कर रहे हो? तुम तो वही इंसान हो ना जो इंसानों को जिंदा निकल जाता है और उन्हें काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, और इसीलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ये जो भी मैजिकल गर्ल बन के पैसा कमाएगी वो सब मेरा है, और यहाँ तक कि इसका ये पूरा शरीर भी मेरा है। लेफ्टिनेंट जैसे ही उसकी ये सारी बातें सुनता है तो उसका सर अलग कर देता है। वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा बोल रहा था। मैजिकल गर्ल बोलती है कि लेफ्टिनेंट, आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका थैंक यू, और अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आज आप मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? लेफ्टिनेंट बोलता है कि इसके साथ डिनर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों कपल्स हैं। मैजिकल गर्ल बोलती है कि मैंने आपको देखा है कि आप ज्यादा ड्रिंक करते हो और आप खाना नहीं खाते। लेफ्टिनेंट बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे मीठा पसंद नहीं है, पर जब उसकी मॉम उसके लिए मीठा बनाती थी तो उसे काफी ज्यादा खुशी होती थी। मैजिकल गर्ल बोलती है कि आपकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि आपकी मॉम काफी ज्यादा अच्छी थी, और आपको पता है कि मेरी फैमिली के साथ भी ऐसा होता था। जब मेरे फादर घर आते थे तो वो पास की बेकरी से ब्रेड क्रम्स को लेके आते थे, पर उसके लिए भी हमारे घर में लड़ाई होती थी क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा थे, और उसकी हालत सुन के लेफ्टिनेंट रो रहा होता है। मैजिकल गर्ल लेफ्टिनेंट से बोलती है कि क्या मैं आपकी जैकेट रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे इसे ड्राई क्लीन करा के देना है, पर ड्राई क्लीनर ने मुझसे 3 गुना पैसे मांग लिए और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। लेफ्टिनेंट बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैजिकल गर्ल बोलती है कि लेफ्टिनेंट, क्या हम लोग कल फिर से मिल पाएंगे? लेफ्टिनेंट बोलता है कि कल मुझे किसी भी हालत में वो काम खत्म करना ही होगा। तभी उसके पास फॉर्मल हॉट आता है। वो बोलता है कि मीरा, कल से मैं तुम्हारे साथ मैजिकल गर्ल के केस में काम करूंगा। मीरा बोलता है कि मैजिकल गर्ल सिर्फ मेरी है, क्या मैं इसे मना कर दूं या फिर मैं इसे मार दूं? लेफ्टिनेंट बोलता है कि आखिर क्यों वो मैजिकल गर्ल को खत्म नहीं कर पा रहा है, क्या उसे उसकी हालत देख के तरस आ रहा है, इसीलिए अब वो उसे ऐसा गिफ्ट देगा जिसे देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी।